नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार की दोस्तों बहुत आवश्यकता है। देखिए, 15 सितंबर के दिन देश भर में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मानसून की वापसी का समय ला दिया है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि सितंबर का महीना मानसूनी बारिश का आखिरी महीना माना जाता है, मानसून वापसी करने लगता है। तो 15 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन देश के मध्य और पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला अभी भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर 15 सितंबर के दिन देखने को मिल सकता है दोस्तों। 16 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 सितंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 16 सितंबर के दिन देखिए दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम के कारण देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ हो सकती है। जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। कई भागों को ऐसा लग रहा है कि जैसे देश भर में मानसून की विदाई हो चुकी हो। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर दोस्तों 16 सितंबर के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इन भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। 17 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं की रफ्तार तेज हो चुकी है और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ी है, जिसके चलते एक लंबे समय के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी हल्की बारिश होने की आशंकाएं हैं। इसी के बीच कई भागों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 17 सितंबर के दिन पहाड़ी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 18 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। देश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाओं के कारण मौसम काफी ज्यादा सक्रिय बना रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर 50 मिलीमीटर तक मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगातार ये मानसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर भी बारिश में संभावनाएं बना रही हैं। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। और गरज चमक के साथ जो तेज बारिश होने की उम्मीद है वो गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक लंबे समय के बाद मध्यम से तेज बारिश होने की आशंकाएं बनी हुई है। देश के पूर्वी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कमी है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 सितंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं की रफ्तार फिर से एक बार तेजी से बढ़ चुकी है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा पहाड़ी भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, यहाँ पर भी मौसम साफ हो जाएगा।
और जो बारिश की इंटेंसिटी अभी से पहले देश के मध्य और पूर्वी भागों पर थोड़ी सी अधिक नजर आ रही थी, तो बारिश की इंटेंसिटी में कमी आने की उम्मीद है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं इन भागों पर नजर नहीं आ रही है। जुलाई के अंत तक सितंबर के अंत तक बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने वाला है। 21 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 21 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 21 सितंबर के दिन जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इन भागों पर मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। हालांकि देश के कई भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 21 सितंबर के दिन भी देखा जा सकता है। और दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का दौर निरंतर देखा जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर पहुंच रही हैं। 22 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम जुलाई सितंबर के अंत तक बनेगा, उसके प्रभाव के कारण देश के दक्षिणी भागों पर तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वी भारत के हिस्सों पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, विशाखापत्तनम सहित सभी भागों पर दोस्तों हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी हल्की बारिश हो सकती है, और जो गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी वो मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, इन भागों पर लगभग घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। 23 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 सितंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो मैदानी भागों पर तो मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सक्रिय मानसूनी मौसमी सिस्टम नहीं है। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। जो देश के पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश हो रही थी, तो देश के पूर्वी हिस्सों पर भी 23 सितंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ हो जाएगा। इन भागों पर दूर दूर तक बारिश होने के आसार नजर नहीं आने वाले हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 24 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 24 सितंबर के दिन भी मौसम में कोई खास परिवर्तन और कोई खास बदलाव नज़र नहीं आने वाला है। सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। देखिए, जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, अगर वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ता है तो एक लंबे समय के बाद मानसून रिवाइवल तो नहीं होगा, लेकिन अंत में तेज बारिश दिखाई पड़ सकती है। हालांकि अभी मॉडल प्रिडिकेशन कर रहे हैं, अनुमान के बाद में ही पता चलेगा। और दक्षिण भारत की तरफ मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश 24 सितंबर के दिन देखी जा सकती है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।